क्रांतिकारी सूर्यसेन। अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास में रुचि रखते हैं या जानते हैं, समझते हैं, तो आपने क्रांतिकारी सूर्यसेन का नाम जरूर सुना होगा। वही सूर्यसेन जिन्होंने 500 बच्चों की सेना बनाकर पूरा चिटगांव आजाद करवा लिया था। 2012 के अपने कॉन्वोकेशन में कोलकाता यूनिवर्सिटी ने 2 लड़कियों को मरणोपरांत डिग्री दी थी। ये लड़कियां थीं बीना दास और प्रीतिलता वादेदार। ये भी दोनों लड़कियां क्रांतिकारी सूर्यसेन की साथी थीं। कौन थे क्रांतिकारी सूर्यसेन? अंग्रेजों ने उनके नाखून उखाड़े, दांत तोड़े ताकि मरते वक्त ना बोल सके वंदे मातरम। इस तरह का जुल्म एक लालची साथी नेत्रसेन की मुखबरी ने और 10,000 के लालच ने क्रांतिकारी सूर्यसेन को गिरफ्तार करा दिया। आज सारी की सारी बातें जानेंगे क्रांतिकारी सूर्यसेन जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आप अगर वीडियोज इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो वीडियोज को लाइक और शेयर करते चलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ जनरल नॉलेज के लिए भी वीडियोज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश की आज़ादी ही नसीब नहीं हुई है। भारत की स्वाधीनता की पृष्ठभूमि में कई महान क्रांतिकारियों ने अपने देश की आज़ादी की खातिर खून के कड़वे घूंट पिए हैं। ऐसे ही एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्यसेन, जिन्हें अंग्रेजों ने मरते दम तक असहनीय यातनाएं दी थीं। अविभाजित बंगाल के चिट्टागोंग, जो कि अब बांग्लादेश में है, स्वाधीनता आंदोलन के अमर नायक बने सूर्यसेन उर्फ सूरज्जिया सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को हुआ था। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन को द हीरो ऑफ चिटगोंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारी सूर्यसेन से इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजों की जुल्म ही दास्तां सिर्फ इतनी ही नहीं, ब्रितानी तानाशाही की अमानवीय बर्बरता क्रूरता की हद तब देखी गई जब सूर्यसेन को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। फांसी के एन वक्त पहले उनके हाथों के नाखून उखाड़ लिए गए, उनके दांतों को तोड़ दिया गया ताकि अपनी अंतिम सांस तक वे वंदे मातरम का उद्घोष ना कर सकें। सूर्यसेन के संघर्ष की बानगी पढ़कर ही रूह कांप उठती है, लेकिन उन्होंने यह सब मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए हंसते हंसते महसूस किया था। क्रांतिकारी सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को हुआ और भारत माँ के लिए 12 जनवरी 1934 को वो फांसी के फंदे पर झूम गए। 1930 की चटगांव आर्मरी रेड का नाम सुना होगा आपने। पेशे से शिक्षक रहे बंगाल के इस नायक को लोग सूर्यसेन कम मास्टर दा कहकर पुकारते थे। 1930 की चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्यसेन ने अंग्रेज सरकार को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव को अंग्रेजी हुकूमत के शासन के दायरे से बाहर कर लिया था और भारतीय ध्वज को फहरा दिया था। उन्होंने न केवल क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत की संचार सुविधा ठप की, बल्कि रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, सब संचार और सूचना माध्यमों को ध्वस्त करते हुए चटगांव से अंग्रेज सरकार के संपर्क तंत्र को ही खत्म कर दिया था। ये थे मास्टर सूर्यसेन। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान युगांतर से जुड़े। सूर्यसेन की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा चटगांव में ही हुई थी। उनके पिता राम निरंजन जी चटगांव के ही नौपारा इलाके में एक शिक्षक थे। 22 वर्षीय सूर्यसेन जब इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, तभी अपने एक शिक्षक की प्रेरणा से वह बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। इसके बाद उन्होंने बहरामपुर कॉलेज से बीए कोर्स में दाखिला लिया। यहीं वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़े। वर्ष 1918 में चटगांव वापस आकर उन्होंने स्थानीय युवाओं को संगठित करने के लिए युगांतर पार्टी की स्थापना की। असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटा। शिक्षक बनने के बाद वे क्रांतिकारी राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव जिला शाखा के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने धन और हथियारों की कमी को देखते हुए अंग्रेज सरकार से गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूट लिया, किंतु उन्हें सबसे बड़ी सफलता चटगांव आर्मरी रेड के रूप में मिली,
जिसने अंग्रेजी सरकार को झकझोर कर रख दिया। भारतीय प्रजातांत्रिक सेना का गठन। मास्टर दा ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नामक संगठन खड़ा किया। 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने नेतृत्व में 2 दल बनाए गए। इन्होंने चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें बंदूकें तो मिली किंतु उनकी गोलियां नहीं मिल सकी। क्रांतिकारियों ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए और रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अंग्रेजी सरकार को छकाते रहे। अपनी साहसिक घटनाओं द्वारा अंग्रेज सरकार को छकाते रहे। ऐसी अनेक घटनाओं में 1930 से 1932 के बीच 22 अंग्रेज अधिकारी और उनके लगभग 220 सहायकों की हत्याएं की गईं। इस दौरान मास्टर सूर्यसेन ने अनेक संकट झेले। इतने महान सूर्यसेन, इतने बड़े क्रांतिकारी आखिर कैसे पकड़े गए? लालची साथी ने दिया धोखा। अंग्रेज सरकार ने सूर्यसेन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके लालच में एक धोखेबाज साथी नेत्रसेन की मुखबरी पर 16 फरवरी 1933 को अंग्रेज पुलिस ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया। मृतदेह बंगाल की खाड़ी में फेंक दी गई। 12 जनवरी 1934 को चटगांव सेंट्रल जेल में सूर्यसेन को साथी तारकेश्वर के साथ फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी से पूर्व उन्हें कई अमानवीय यातनाएं दी गईं। ब्रितानी हुकूमत की क्रूरता और अपमान की पराकाष्ठा यह थी कि उनके मृतदेह को, डेड बॉडी को भी धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। आज़ादी के बाद चटगांव सेंट्रल जेल के उस फांसी के तख्त को बंगाल सरकार ने बनाया, मास्टर सूर्यसेन स्मारक घोषित किया। मास्टर सूर्यसेन का अंतिम पत्र सुन लीजिए। अंतिम लेटर, लास्ट लेटर ऑफ मास्टर सूर्यसेन। भारत discovery.org के अनुसार मास्टर सूर्यसेन ने फांसी के एक दिन पूर्व 11 जनवरी 1934 को अपने एक मित्र को अंतिम पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा, मृत्यु मेरा द्वार खटखटा रही है, मेरा मन अनंत की ओर बह रहा है। मेरे लिए यह वह पल है जब मैं मृत्यु को अपने परम मित्र के रूप में अंगीकार करूं। इस सौभाग्यशील, पवित्र और निर्णायक पल में मैं तुम सब के लिए क्या छोड़कर जा रहा हूं? सिर्फ एक चीज, मेरा स्वप्न, मेरा सुनहरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और कभी अपने कदम पीछे मत खींचना। उठो और कभी निराश मत होना। सफलता अवश्य मिलेगी। ये हैं महान क्रांतिकारी मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन महान क्रांतिकारी थे। उनकी क्रांतिकारी की जो कथाएं हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं। और ऐसे क्रांतिकारी को अंग्रेज सरकार ने क्या जुल्म दिए, क्या सितम ढाए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मानवता के खिलाफ थे ये सारे के सारे अपराध जो क्रांतिकारी सूर्यसेन के साथ किए गए। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो, महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अगर हो सके तो फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों के लिए आप संदीप सर जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियोज़ नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।